जौनपुर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इस बात का अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले एक महीने में अगर हम बात करें तो अपराध का ग्राफ कितना बढ़ गया है। अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसकी जो है गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो वहीं जलालपुर थाना क्षेत्र के रेहटी गांव में पंकज राजभर नामक युवक पे जो है गाड़ियों से रौंद करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, मैं इस समय उसी घर पे मौजूद हूँ। रेहटी गांव में पंकज राजभर का ये घर है और देखिए यहाँ पे लोगों की भीड़ मौजूद है। लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से आपको बता दें कि बुधवार की देर रात जो है, मंगलवार की देर रात ये पूरी घटना होती है और आनंद राजभर जो पंकज राजभर के दोस्त हैं, उनके साथ जो पंकज राजभर गए रहते हैं और रास्ते में घात लगाए बैठे कुछ लोग जो उनके ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद जो है कार से रौंद करके एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार मतलब उनके ऊपर कार चढ़ाते हैं और पंकज राजभर की जो है हत्या कर देते हैं। हत्या के किस तरह और किस वजह से जो है लोगों ने हत्या की, क्या कुछ कहना है आनंद राजभर का और क्या कुछ कहना है गाँव के लोगों का, परिवार के लोगों का, आइए आपको भी सुनाते हैं। थे वहाँ पे क्या हुआ था कि पहले मेरे एक बार हो चुकी थी, तो मैंने उसको सीरियसली लिया नहीं। तो मैं बोला कि भाई हो गए गाँव पुर के, चलो ठीक है। फिर वो लोग घात बना के मेरे पास बैठे थे कि क्या करना है। तो हम जब गए तो मेरे साथ पंकज राजभर भी था। बाइक से हम पहले गए थे, तो वो उतर के चला गया पेशाब करने। तो हम चले गए मेडिकल पे। मेडिकल से घुसने ही वाले थे, तब तक ये लोग अचानक मेरे ऊपर हमला कर दिए, जो कि पहले पीछे से वार किए। तो कान पे चोट लगी थी, यहाँ पे हल्का चोट थी। उसके बाद पीछे से मारना स्टार्ट किया, तो हम भागे रोड की तरफ, जो हमारे वो वाइन शॉप है उधर की तरफ भागे। तो भतीजा भी मेरा पीछे से भागा। तो और ये लोग कार में फिर सवार होकर कार स्पीड में लेकर आए मुझे मारने के लिए। सामने मौके वारदात पे ये पड़ गया। फिर हम उसको मारे तो वो रोड पे गिर गया पूरी तरह से। तो हम खंती में भागे, तो वो लोग फिर आगे चले गए इधर आशीर्वाद होटल की तरफ। तो हमने सोचा कि लोग चले गए। तो जब उसको रोड पे हम उठा के खींचने वाले तो गाड़ी स्पीड में खुबा रही थी, हम उसको उठा नहीं पाए अकेले। और तब तक हम फिर रिटर्न भागे, तो खंती की तरफ रोड की छोड़ के जिधर हम भागे खंती की तरफ साइड की स्पीड लेके गए। फिर हमको लगा कि ये लोग चले गए, इसको हम फिर साइड में करते हैं। तो फिर पीछे से बैक करके मकान की तरफ से फिर स्पीड में आए। कई बार आए मुख्य वारदात पे। फिर उसके बाद फिर वो लोग फिर चले गए। तो फिर अपने यहाँ कुछ लोगों को कॉल किया अपने गांव में। कुछ लड़के थे जो कि एक साथ बैठे थे, उसमें से हम लोग को फ़ोन किए तो 5 लोग आ गए थे। तो फिर वो लोग रिटर्न आए कि अभी अकेला है, भी कोई आया नहीं होगा। फिर वो रिटर्न आए वो लोग। तब तक मेरे गाँव के लोग कुछ थे, सोचे उठा कर रख दे। तब तक फिर स्पीड में आ गया, तो सब लोग भागे। उसके बाद भी दो बार गाड़ी आई, 3 बार कुचला गया है गाड़ी से। ये कितनी देर में कुचला गया? ये टाइमिंग था करीब 10 मिनट तक रोड पे गाड़ी थी। 10 मिनट का वारदात था ये सब। 10 मिनट में आप लोग हटा नहीं पाए? हटा नहीं पाए उसको। तब तक दोबारा स्पीड में इतनी गाड़ी थी कि चांस नहीं मिला भागने का मुझे। और गाड़ी राउंड मतलब मुश्किल से 20 मीटर के बाद तुरंत बैक कर देते थे ये लोग, कि चांस नहीं मिलता था भागने में। वो अपना जान बचाने चक्कर में हम इस बात को लेकर आपसे रंजिश ये मतलब हुआ था, हमारा उनसे मेरी बात हुई थी। एक बार क्या हुआ था कि हम फिरौती मुझे भी मांगे थे लोग। हम आते थे बस से, तो उतरते थे तो बोलते कि तुम ज्यादा करते हो, कुछ खर्चा वर्चा दो। तुम साथ के थे, हम तो चलो ठीक है ले लो, 1000 2000 4000 कर लो। तो हमको क्या पता था ये लोग ऑलरेडी घात लगा के बैठे हैं। बस यही वारदात थे मेरे साथ हुआ है। कितने लोग थे कल? ये लोग 3 लोग थे। एक और था, उसका नाम तो मुझे याद नहीं है। एक लोग और थे। कौन कौन लोग थे? ये था, एक था अभिषेक सिंह उर्फ छोटू, और एक था रोहित सिंह, और एक था अविनाश सिंह। ये तीन तो अपराधी जो मौके वारदात पे थे। ये तीनों गाड़ी में सवार थे और तीनों के टारगेट हम ही थे। ये जो कार थी किस तरह की? ये ब्लैक कलर की स्विफ्ट डिजायर थी। ब्लैक फिल्म भी उसमें लगी रहती है? हाँ, ब्लैक फिल्म कांच की। जो बैठते हैं कार में कोई दिखता नहीं था, लेकिन हम उसको, ये लोग उतरे थे तो तीनों को चीने थे हम, यही तीनों हैं। अच्छा, इसके पहले भी इसकी शिकायत रही होगी, कभी आपने पुलिस कंप्लेन किया? नहीं, कंप्लेन तो नहीं करना, क्योंकि मुझे ड्यूटी जाना होता सर, इतना टाइम भी नहीं मिलता था। हमको लगा सर ये नॉर्मली हो सकता है मेरे साथ, हम इसको थोड़ा गंभीरता से लिए नहीं। एक दो बार जब आपसे वो फिरौती भी मांगे थे, पैसे भी मांगे थे, तब भी आपने कोई शिकायत क्यों नहीं की? हमको लगा कि सर कि भाई चलो हो सकता है एक साथ, क्योंकि वो जो रोहित सिंह था मेरे साथ पढ़ा लिखा भी था। अच्छा। मेरा क्लासमेट भी था वो। अच्छा। तो हमको लगा कि इसे करता होगा। मुझे एक बार मुझे कॉल भी ये किया था कि मुझे 40 से 50 हज़ार रुपए चाहिए। तो बोले किस चीज़ का चाहिए, हम तुमसे कर्जा वर्जा लिए नहीं है, तो बस चाहिए नहीं तो समझ लेना। ये तीनों जो थे उसमें से मेन था रोहित और ये अभिषेक, और वो भी उसके साथ जो साथी था। रोहित आपके साथ पढ़ा लिखा भी था आपके साथ क्लास में, तो किस नेचर का था वो? जो है वो पहले ही से स्वभाव था कि जैसे सबको धमकाना, किसी के दुकान पे जाके खाना पीना उधार अगर मांगते हैं। तो एक बार हमारे लोकेलिटी जो आग लगी है मार्केट में, उसके मनीष जायसवाल, उसके दुकान पे भी लोग गए थे। अभी इसकी घटना 3-4 महीने पहले ही घटना है। तो वो लोग पैसा मांगे थे, लोग उसके ऊपर वार भी किए, लेकिन वो लोग बिजनेस वाले हैं, इसलिए लफड़े में पड़ना नहीं चाहते। वो लोग
पुलिस केस भी की थी, कोई सुनवाई वगैरह हुआ इसके बारे में मुझे आइडिया नहीं है। और शुरू से ये लोग करते हैं, डेली पीना खाना, दुकान पे सबको धमकी देना, किसी का खा पी के पैसा नहीं देना, ये रोज का पर्पज था उनका। कई राउंड गाड़ियां उसके ऊपर चढ़ाए थे, पहले उस पर सुनने में आया कि सिर्फ पैर पर से ही निकाले थे, उसके बाद जो पूरा कई बार उन्होंने हाँ, पहले जब मारे तो गाड़ी से वो गिर गया, मतलब कि झटका लगा जब, तो गाड़ी गिरी तो पैर पे, उसके बाद फिर जब उसको उठाना चाहा, वो थोड़ा वेटेड था, उठाना चाहा तो गाड़ी 20 मीटर से फिर रिटर्न आ गई। इतना तेज ब्रेक मार के मोड़े हैं उड़ाने के लिए कि हम उसको खींच नहीं पाए। मतलब ये माना जाए कि पूरी तरह से वो जो है मारना ही चाहते थे। हाँ, मेन टारगेट था वही। अभी सर क्या है कि एक्चुअली अगर होता एक्सीडेंट केस होता तो एक बार में गाड़ी चली जाती, वो भागते कि भाई एक्सीडेंट हो गया है, और 3 बार रिटर्न गाड़ी आने का मतलब कि मौत को टारगेट करना था। कैसे देखते हैं अभी तक पुलिस जिस तरह से कार्रवाई कर रही है? नहीं, प्रशासन तो मेरे साथ है, अभी तक जो मैंने बोला है, प्रशासन अपने कार्य के लिए लगी है, और कुछ अपराधी पकड़े भी गए, जैसे उनके रिलेटेड जो उनके साथी थे। अभी मैं थाने पे आया अभी जस्ट, तो वहाँ पे देखे 2 लोग बैठे थे जो उनके रिलेटिव है, जो उनके क्लोज हैं, उनको बैठाए हैं एसओ साहब, वहाँ पे पूछताछ चालू किए हैं सब। अभी जो मेन अपराधी वो नहीं पकड़े गए हैं। ये लोग बहुत मनबल टाइप के थे, हाँ, दबंगई कर रहे थे। दबंगई करते हैं। इनके पीछे किसी जनप्रतिनिधि, किसी नेता का हाथ था, क्षेत्रीय किसी का सपोर्ट रहा हो, जिसके चलते इनकी दबंगई पे लगा? क्योंकि योगी बाबा कहते हैं कि हमारे राज्य में जो है अपराधी या तो सलाखों के पीछे है या तो फिर नहीं। देखिए, हम ये तो बता नहीं सकते आपको कि किनका हाथ है, लेकिन जब तक कोई सपोर्ट नहीं रहता, बैकग्राउंड नहीं रहता, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, जब तक नहीं रहता तब तक ये नहीं। अगर गार्जियन बोलते उनको या फिर गार्जियन का खबर करते कि आप कहाँ जा रहे हो, रात में क्यों आ रहे हो, क्या करके आ रहे हो, तो ये हो सकता है कि वो लोग कुछ समझ सकते थे। लेकिन खुलेआम घूमना ये समाज के लिए हानिकारक है। आज मेरे ऊपर है, कल किसी और के ऊपर आ जाए, किसी के साथ भी घटना घट सकती है। अभी आज मेरे ऊपर पड़ा है, हम उसको झेल रहे हैं। आप बता रहे हो रोहित के साथ आपका उठना बैठना भी था? नहीं, उठना बैठना मेरा कोई नहीं था, वो रास्ते मिलते थे, हाय बाय हो जाता था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। जौनपुर में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हो चुके हैं, इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि पिछले 1 महीने में अगर हम बात करें तो अपराध का ग्राफ कितना बढ़ गया है। अनुराग यादव जो ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसकी जो है गला काट करके निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो वहीं जलालपुर थाना क्षेत्र के रेहटी गांव में पंकज राजभर नामक युवक पे जो है गाड़ियों से रौंद करके उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। जी हाँ, मैं इस समय उसी घर पे मौजूद हूँ। रेहटी गांव में पंकज राजभर का ये घर है और देखिए यहाँ पे लोगों की भीड़ मौजूद है। लोग शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए यहाँ पे पहुँच रहे हैं। और जिस तरह से आपको बता दें कि बुधवार की देर रात जो है, मंगलवार की देर रात ये पूरी घटना होती है। और आनंद राजभर जो पंकज राजभर के दोस्त हैं, उनके साथ जो पंकज राजभर गए रहते हैं और रास्ते में घात लगाए बैठे कुछ लोग जो उनके ऊपर हमला करते हैं। उसके बाद जो है कार से रौंद करके 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मतलब उनके ऊपर कार चढ़ाते हैं और पंकज राजभर की जो है हत्या कर देते हैं।